राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में हम आपको भक्त प्रहलाद की कथा सुनाएंगे। 7वें स्कंद के 15वां अध्याय में, जिसमें 5 अध्याय हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा में वर्णित होते हैं। 10,000 साल तक ब्रह्मा जी का तप करने के बाद हिरण्यकश्यप, जो कि हिरण्याक्ष का भाई था, उसने 3 लोगों पर राज और देवताओं को भगाया और फल मांगा कि हे भगवान, मुझे अमर कर दो। मगर ब्रह्मा जी कहते, हे हिरण्यकश्यप, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो तुम्हें क्या अमर करूँगा। मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ तो अद्रभावो ना भो दृष्टि, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना घर में मरूँ ना बाहर मरूँ, ना भूमि में मरूँ ना आकाश में मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ, ना नर से मरूँ ना नारायण से मरूँ। अरे 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूँ, ना ऊपर मरूँ ना नीचे मरूँ। ऐसा वरदान दीजिए, ना पशु से मरूं, किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु। और वरुण देवता, वायु देवता, हवा देवता, ये सब तो उनकी सेवा करने लगे थे। क्यों? उन्होंने सबको डरा रखा था। वो कहता था, मुझे भगवान मानोगे तो सही है, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दे दूंगा, मृत्यु दंड। उनका एक पुत्र था प्रहलाद, जिसका नाम था। वो 12 वर्ष का था। उनके 4 पुत्र थे, आद, अनुलाद, सहमलाद और प्रहलाद। गर्भ में कथा सुनी, भगवान से प्रेम हुआ। माँ का नाम था कयाधु। क्वचित हसती क्वचित गार्यात, विलजयो नृत्यति क्वचित एकांत भजन किया करता था। भगवान के विरह में रोया भी करता था। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया। ये क्रोध था हिरण्यकश्यप का, इसलिए कहता था, मुझे भगवान मानो। तत्साधु मन्ये सुरवज्य देहिनाम सदा समुद विघ्न दियामस ग्रह हित्वा त्वं पाताम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्चर्यत। मैं तो भगवान का भजन ही सीखा। मैंने तो संस्कार आधा कुआ है और प्रभु के नाम की लाठी ले ली और भगवान का भजन किया। जित देखूं तित श्याममयी है, कस्मात स्तमबे ना दृश्यते। और कहते, खंबे में भी भगवान को प्रकट करवा दिया था भक्त प्रहलाद ने। भक्त प्रहलाद भक्त कैसे बने, ये भी कथा आती है। एक कुमारिन रो रही थी। प्रहलाद को बताया कि इस कच्चे घड़े में मैंने अग्नि में इसको पकने के लिए डाल दिया और इसके अंदर 3 बिल्ली के बच्चे हैं। और कुमारिन हरि हरि नारायण नारायण पुकार रही थी। प्रहलाद बोला कि तुम किस मानसिकता से पुकार रही हो? मेरे भगवान तो हिरण्यकश्यप है ना। तो कहते हैं, तुम किस बहम में हो? हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है, भगवान तो नारायण है। और प्रहलाद बोला, अगर तुम इन बच्चों को बचा लो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारा भगवान है, नहीं तो तुम भी हिरण्यकश्यप बोलना। कुमारिन बोली, ठीक है। और कुमारिन भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान अगर आज ये 3 बच्चे नहीं बचे तो फिर ये भक्त नहीं बन पाएगा। और आज मेरी भक्ति की परीक्षा है। कुमारिन ने भगवान से विनती करी और जैसे ही घड़ा पका, उसमें से 3 बच्चे जीवित निकल गए। और जैसे ही जीवित निकले, भक्तानी की बात सुनकर वो कहने लगा प्रहलाद कि हे गुरु माता, तुमने मुझे ज्ञान दिया, मैं ब्रह्म में था, एक बार अपने नारायण का दर्शन करवा दोगी? तो फिर कुमारिन के विरह पर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन करो। और जैसे ही दर्शन करे, प्रहलाद तो चकित हो गया कि इतने प्यारे प्रभु। और कहने लगे, एक और बार दर्शन करवा दो, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और दोबारा दर्शन कराया, फिर दर्शन हुए। वो देखता रहा। भगवान हाथ जोड़कर कहा, गुरु माँ, आज से मैं नारायण का भक्त बनूंगा। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप उसे मरवाना चाहता था। कभी पहाड़ से ऊपर गिरवाता,
सैनिक ने कहा, प्रहलाद तुम अपने पिता की बात मान जाओ, हमारे हाथों ये अपराध मत करवाओ। कहा कि तुम अपने पिता की बात, अपने मालिक की बात मानो, मैं अपने मालिक की बात मानता हूँ, तुम मुझे फेंक दो, कुछ नहीं होता। और जैसे ही फेंका, भगवान नारायण ने बचा लिया और गोदी में पकड़ पकड़ पूछते, प्रहलाद तुम्हें कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? प्रहलाद कहते, भगवान जो आपकी बाहों में हो उसे किस प्रकार का कष्ट है? नारायण की भक्ति करी, कारागृह में बंद करवा दिया हिरण्यकश्यप ने, वहां दम घुटता था और कुछ दिनों बाद निकाला तो प्रहलाद कहता कि पिताजी इतनी अच्छी व्यवस्था तो आज तक मैं सोच भी नहीं सकता था, ना कहीं शोर शराबा, भजन करने में इतना आनंद आया कुछ कह ही नहीं सकते। हाथी को शराब पिलाकर कुचलवाना चाहा प्रहलाद पर, मगर फिर भी प्रहलाद बच गए। होलिका दहन के समय, होलिका जब से होली मनाई जाती है इसी कारण मनाई जाती है, होलिका की गोदी में जो उनकी बुआ थी बिठा दिया और उन्हें वरदान था कि उसे शोल मिला हुआ था कि उससे वह जलेंगे नहीं, और भगवान की कृपा देखो, वह शोल उड़कर प्रहलाद के पास आ गया और होलिका भस्म हो गई। उसी दिन से होली मनाई जाती है, होलिका का दहन हो गया था। अरे फिर सांप भी भेजा था और वह गले की माला बन गई। माँ के हाथों जहर भेजा था दूध में, मगर वह अमृत बन गया। ये भक्ति की परिभाषा है कि भगवान को कष्ट देंगे मगर भगवान के भक्त उस परीक्षा को पार करते जाएंगे। आगे की कथा आती है, नारद जी ने शिक्षा दी नवदा भक्ति की। पिता के गुरुकुल में पूछा कि भैया तुमने इसे क्या शिक्षा दी है? प्रहलाद बोलता, मैंने क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम संख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये मैंने नवदा भक्ति सीखी है, मेरे गुरु नारद जी ने सिखाई है। मास्टर जी को बुलाया देते हो, तुमने तो नहीं सिखाया। कहते, मैं कहाँ सिखाऊंगा, ये तो नारद जी ने सिखाया है। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे, प्रहलाद जी ने कहा, हम ठाकुर जी खेलते हैं, उसके लिए हमें ढोलक मंजीरा चाहिए। और मंजीरा बोलते तो राम जी निकलता रहता और करंट लगता रहता भक्ति को। सब भक्ति में लीन हो गए, भजन करने लगे, सैनिक से लेकर भक्त तक, भक्त से लेकर दैत्य तक, दैत्य की कन्याएं, हर व्यक्ति भजन करता। हिरण्यकश्यप पहुंच गया और कहा, कहाँ है तेरा भगवान? ला, आज मैं उसे मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। और हिरण्यकश्यप की बात सुनकर बड़ा ही प्यारा जवाब दिया प्रहलाद ने, हे पिताजी, भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रकट है सब जग जाना। भगवान कहाँ नहीं है? मुझ में है, आप में है, इस चींटी में भी, और चींटी में भी भगवान प्रकट हो गए थे। और जब कहा खंबे में भी है तो कहा खंबे में भी है, तो खंबे के ऊपर प्रहार करने लगे और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जय हो नरसिंह भगवान की। अहम भक्त पराधीनम, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मैं अपने भक्त का अपराध सहन नहीं कर सकता। हाथ लगाया और प्रकट हो गए और अपनी गोद में लेकर उसे बैठ गए और कहा कि हे हिरण्यकश्यप, अपने वरदान याद करो। कहा कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। कहा तुझे बीच जगह पर रखा है, कहीं नहीं है। कह ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तुझे बीच दहलीज पे रखा है। अब बोल। उन्होंने कहा न नर से मरूं ना नारायण से मरूं। कहा न नर हूँ ना नारायण हूँ, मैं तो नरसिंह हूँ। और कहा कि न अंदर न बाहर, तो बीच चौखट पे है, न सुबह न शाम, तो संध्या कालीन का समय है। और भी वरदान है तो याद कर लो। कहते न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा कि तुझे मारने के लिए तो मेरे नाखून ही काफ़ी है। कहा मैं 12 महीने में से किसी महीने ना मरूं, तो 13वां महीना बनवा दिया। अधिक मास के नाम से जाना जाता है 13वां महीना, जिसमें भगवान अधिक मास में जो भजन करता है उसका 100 गुना फल मिलता है।
सारे वरदान की पूर्ति हुई। कहने भगवान आप पूरी तैयारी के साथ आए हो तो मुझे मार ही दो। और उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। शिव से युद्ध चला। भगवान शिव जी से सालों साल युद्ध चला। देवता सारे डर गए। ब्रह्मा जी को डांटा, तुम ऐसे वरदान ही क्यों देते हो। लक्ष्मी माता जी डर गई, तुम लोगों में मोहमाया क्यों फैलाती हो। फिर जब प्रहलाद से पूछा गया तुम्हें डर नहीं लगता, तो कहते प्रहलाद मैं तो भगवान के चरणों में ही देखता हूँ। प्रहलाद को चाटने लगे और वरदान मांगा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने पिता की मुक्ति मांगी। यदि राशि समय रमे कामावरास्तु वरदर्शमं दर्शभ काम नाभ हृदय सर रोहनम भवदस्तु प्रवेशवरम भक्ति सुखादि ऋषभवी पिता पुथ पितृ भी सहते नहा नध यत साधक स ग्रह जातु भवान वही कुल पावन। हे भगवान मेरे पिता को मुक्ति दीजिए। और भगवान कहने लगे कि जो मेरा भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियां तो अपने आप मोक्ष पा लेती हैं, अपने आप तर जाती हैं। आज तक तो ब्रह्मा को मुनियों को भी भगवान ने इतना प्यार नहीं दिया। और प्रहलाद जी को चाटने लगे नरसिंह भगवान जी और प्यार से पुकारने लगे। ये सिखाती है कथा कि हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद भी हो सकता है, रावण के घर में विभीषण भी हो सकता है। प्रभु प्यारे प्रिय को मति बिराह गए, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। तम जुल जुल मुखार बिंद चुम चुम कहे प्रभु क्षमा करो भक्त मोहि देर हुई आने में, मोहे देर हुई आने में। प्रहलाद की स्तुति है। प्रहलाद कहते ब्रह्मा दया सुरगणा मुड़ यो ततिस्था स्तवय्यकता ममोत्तयो भज साम प्रभावे नारदीतो पुरगुणे रघुनाथ विप्रो किंतो कुष्टमा हते हरि रुक्र जाते। मैं राक्षस योनि हुए हूँ, मेरे पिता ने आपको इतनी गाली दी फिर भी आप आए। इस प्रेम को मैं आपका स्वीकार करता हूँ। विलहंस जी हव्या गाय माता की तरह प्रेम से चाटने लगे और विरह भाव में डूब कर दोनों भक्त प्रेम में डूब गए। और भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद का भी कल्याण हुआ। राधे कृष्ण।